गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान खान सर द्वारा तैयार किया हुआ बुक है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपका स्पेशली बिहार दरोगा के लिए और सभी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बुक है। तो देखते हैं यहाँ पे आपका विषय सूची। यहाँ पे के पहले यहाँ पे 7 तक टॉपिक यहाँ पे बौद्ध धर्म तक पढ़ चुके थे। आज के वीडियो में यहाँ पे 8 नंबर देखेंगे भागवत धर्म, शैव धर्म, आपका यहाँ पे 10 नंबर शाक्य धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म और यहूदी धर्म और आपका मगध साम्राज्य का उदय और सिकंदर के बारे में यहाँ पे आपका 16 तक के यहाँ पे टॉपिक आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो, और अगले वीडियो में आपका मौर्योत्तर साम्राज्य से शुरू करेंगे। तो आज का वीडियो में यहाँ पे 16 तक के टॉपिक आपका कवर करेंगे। चलिए देखते हैं वीडियो। देखते हैं आपका 8 नंबर टॉपिक है आपका भागवत धर्म यानी कि वैष्णव धर्म। यह आपका भागवत धर्म का उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ। इस धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों में मिलती है। वैष्णव धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे। आपका छंदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण को आपका यहाँ पे वृष्णि वंशीय यादव कुल के नेता तथा देवकी के पुत्र व आपका अंगिरस का शिष्य बताया है। आपका ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कृष्ण ही नारायण है। वासुदेव कृष्ण को वैदिक देव विष्णु का अवतार माना गया। बाद में इनका समीकरण नारायण से किया गया। नारायण के अनुयायियों को यहाँ पे 5 रात्रिक एवं धर्म को यहाँ पे पंचरात्र कहा जाता है। आपका पाणिनि की अष्टाध्यायी से हमें सर्वप्रथम वासुदेव के दैवीकरण का उल्लेख मिलता है। भागवत धर्म संभवतः सूर्य पूजा से संबंधित है। भागवत धर्म का सिद्धांत श्रीमद् भागवत गीता में निहित है। वैसे विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या 24 है, पर मत्स्य पुराण में यहाँ पे 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। मत्स्य, आपका कूर्म, वाराह, नृसिंह, वामन, आपका परशुराम, राम, आपका बलराम, बुद्ध और यहाँ पे कलिक। 10वां अवतार शिष्य में होगा। इन अवतारों में कृष्ण का नाम नहीं है, क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान के आपका साक्षात स्वरूप है। विष्णु के अवतारों में आपका वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था। वराह का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। आपका अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। विष्णु को चतुर्युग आपका शंभु, अनिरुद्ध, आपका संकर्ष के साथ में पूजा जाता है। चतुर्युग आपका पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है। वैष्णव धर्म में आपका यहाँ पे पंचरात्र प्रमुख है। आपका वासुदेव कृष्ण, यहाँ पे आपका शंकर, लक्ष्मी, अनिरुद्ध और आपका प्रद्युम्न। नोट: विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां हैं। दक्षिण भारत में भागवत धर्म को अलवार और आपका अलवार कहा जाता है। मेगास्थनीज ने श्री कृष्ण को हेराक्लीज कहा। आगे देखते हैं यहाँ पे वैष्णव धर्म के सिद्धांत एवं शाखाएं देखते हैं। तो प्रमुख संप्रदाय, मत, आचार्य और समय। तो ब्राह्मण संप्रदाय द्वैतवाद, माधव और आपका 13वीं शताब्दी। आपका सनक संप्रदाय और आपका मत है द्वैतवाद और आचार्य निम्बार्क और आपका समय 13वीं शताब्दी। वैष्णव संप्रदाय मत आपका यहाँ पे विशिष्ट द्वैत और आचार्य रामानुज और समय 12वीं शताब्दी। प्रमुख संप्रदाय रुद्र संप्रदाय, मत आपका सुधा द्वैत और विष्णु स्वामी 13वीं शताब्दी। आगे यहाँ पे देखते हैं शैव धर्म के बारे में। तो शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी सिंधु घाटी। यहाँ पे आगे देखते हैं आपका 9 नंबर टॉपिक है, जो आपका है शैव धर्म। यहाँ पे तो आपका शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी सिंधु घाटी में मिलती हैं। इसके पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा से शिवलिंग उपासना के रूप में प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र देवता का नाम का उल्लेख किया गया है।
महाभारत में लिंग पूजा का उल्लेख है। इस काल में शिव को एक श्रेष्ठ देवता के रूप में आपका साक्ष्य मिलता है। लिंग पूजा का सर्वप्रथम स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। आपका त्रिमूर्तियों में आपका दृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल ब्रह्मा देवता की पूजा बहुत कम होती है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक आपका नयनारों के नेतृत्व में हुआ, जो शिव के भक्त थे। नटराज एक आपका ब्रह्मांडीय आपका नर्तन के रूप में आपका हिंदू भगवान शिव का चित्रण है। शैव धर्म का विकास शुंग व आपका सातवाहन वंश के समय में हुआ। आपका रेणीगुंटा के आपका गुंडीपल्लम लिंग प्राप्त होता है। ये आपका शिव की प्राचीन मूर्ति हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपका कौस्तुकी एवं शतपथ ब्राह्मण में शिव के 8 रूपों का उल्लेख है। 4 आपका संहारक के रूप में तथा 4 सम्यक के रूप में। शैव संप्रदायों का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में शिव भागवत नाम से हुआ। तैत्तिरीय आर्णायक में शिव की पत्नी पार्वती के नाम का उल्लेख है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई हैं। आपका पहला है पशुपत काल्पनिक और यहाँ पे कालामुख आपका लिंग यत। पशुपत संप्रदाय प्राचीनतम संप्रदाय संस्थापक आपका कुलिस ग्रंथ पशुपत आपका सूत्र अनुवायु यहाँ पे पंचार्थिक कहा गया। आगे यहाँ पे 2 नंबर में है कि कपिलिक संप्रदाय यह भैरव को पूजते थे। यह आदिवादी हैं। प्रमुख केंद्र श्री शैल नामक स्थान। 3 नंबर में आपका कालामुख संप्रदाय यह आपका आदिवादी है। शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया। ये आपका नर कपाल में जल भोजन पान करते करते चिंता की भस्म लगाते। 4 नंबर में है यहाँ पे आपका लिंगायत संप्रदाय। इसका विस्तार कर्नाटक में हुआ। संस्थापक आपका ऋषि अल्लभ व आपका वासव ये आपका जंगम भी कहे जाते थे। काश्मीरी शैव संप्रदाय के संस्थापक आपका वसुगुप्त थे। शिव को इन्होंने आपका अद्वैत माना। यह आपका दार्शनिक व यहाँ पे ज्ञान मार्गों होते हैं। आपका दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार नयनार या आपका अडियार संतों द्वारा किया गया। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव व नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं आपका चोलों के समय लोकप्रिय रहा। यहाँ पे नाथ संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में आपका मत्स्येंद्र नाथ ने की। इसका व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। आपका आजीवक संप्रदाय संस्थापक तो आपका मखली यहाँ पे पुत्र गोसाल यह भगवान महावीर के समकालीन थे। ये दोनों आपका नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक साथ रहे तथा इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद उनके 2 शिष्य आपका पकुद और आपका कच्चायन व आपका पूर्ण कश्यप ने मिलकर आपका आजीवन संप्रदाय की स्थापना की। इनके अनुयायी यहाँ पे भाग्यवादी होते हैं। मौर्य शासक बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आगे देखते हैं यहाँ पे तो आपका यहाँ पे संदेहवादी संप्रदाय संस्थापक आपका संजय आपका बेलुपुत्र, उच्छेदवादी आपका अजित कैस काम्बलिन, आपका अंकमादी पूर्ण कश्यप। आगे यहाँ पे देखते हैं अनिश्चयवादी संप्रदाय संस्थापक संजय आपका वेठली पुत्र, भौतिकवादी संप्रदाय संस्थापक आपका पकुत कच्चायन, घोर अक्रियवादी संप्रदाय संस्थापक आपका पूर्ण कश्यप और आपका अदृश्यवाद संप्रदाय संस्थापक आचार्य अजित केस काम्बलिन थे। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका टॉपिक यहाँ पे 10 नंबर टॉपिक है शाक्य धर्म। ये शाक्य संप्रदाय में देवी को शक्ति के रूप में पूजते हैं तथा देवी या
शक्ति को उपासना का आपका संप्रदाय आपका दैविक काल जितना ही प्राचीन है। शक्ति संप्रदाय का शैव मत के साथ घनिष्ठ संबंध है। ऋग्वेद के आपका 10वें मंडल में एक पूरा सूक्त ही शक्ति की उपासना में आपका वृत्त है, जिसे तांत्रिक देवी सूक्त कहते हैं। शक्ति का प्रमुख मंदिर कामाख्या असम में है। कश्मीर में देवी के सौम्य रूप आपका शारदा देवी को पूजा जाता है, जो वैष्णो देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हैं। आगे यहाँ पे 11 नंबर में आपका टॉपिक है ईसाई धर्म। यहाँ पे देखते हैं आपका 11 नंबर टॉपिक ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। मूलतः एक आपका यहूदी थे। ईसा मसीह का जन्म आपका फिलिस्तीन में आपका यरूशलेम के निकट आपका बेथलेहम नामक गांव में हुआ। इनकी माता मरियम और पिता आपका जोसेफ थे। ये दोनों आपका सुधार का कार्य करते थे। आपका ईसा शब्द का शताब्दिक अर्थ यहाँ पे मुक्तिदाता होता है। इनका जन्म 25 दिसंबर 4 ईसा पूर्व को एक आपका घुड़साल में हुआ। इसी दिवस को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह ने सर्वप्रथम आपका उपदेश गैलीली में दिया। यह उपदेश पर आपका पर्वतीय क्षेत्र में दिया था। ईसा मसीह के कुल 12 शिष्य थे, जिनमें प्रथम 2 शिष्य आपका एड्रस व पीटर थे। ईसा मसीह को तत्कालीन रोमन गवर्नर यहाँ पे पोल्टियस आपका फाइलेट ने 33 ईस्वी में शुक्रवार के दिन आपका जेरूसलम नगर के बाहर आपका गोथा की पहाड़ी पर सूली पर चढ़ा दिया गया तथा उनकी मृत्यु हो जाती है। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका जेरूसलम को ईसाई समाज की जननी और ऐसे पवित्र तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ बाइबिल है। 19वीं शताब्दी में आपका बाइबिल का हिंदी अनुवाद कैरे ने किया, जिसे धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है और आपका ईसाई त्रित्व की विश्वास रखते हैं। ये हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर आपका पवित्र आत्मा। आगे यहाँ पे देखते हैं 12 नंबर टॉपिक है इस्लाम धर्म। तो ये खुदा के प्रति पूर्ण यहाँ पे समर्पण ही इस्लाम है। इस्लाम का उदय मक्का में हुआ। इसके संस्थापक हजरत मुहम्मद साहब थे। उनका जन्म आपका 570 ईस्वी में मक्का में कुरैश कबीले में हुआ। उनके पिता अब्दुल्ला थे, जिनकी मृत्यु उनके जन्म से पहले हो गई। उनकी माता आपका अमीना थी, जिनका देहांत मुहम्मद साहब की 6 वर्ष की अवस्था में हो गया। उनका पालन पोषण उनके चाचा अबू तालिब ने किया, जो कबीले के स्वामी थे। हजरत मुहम्मद ने 25 वर्ष की अवस्था में एक 40 वर्षीय धनी आपका विधवा महिला आपका खदीजा से विवाह किया। इनकी पुत्री का नाम फातिमा था। आपका दामाद का नाम अली हजरत हुसैन था। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे नोट में, तो हजरत मुहम्मद को 40 वर्ष की अवस्था में लगभग 610 ईस्वी में एक आपका देवदूत जिब्राइल का संदेश मक्का के पास हीरा नामक गुफा में मिला। उन्हें अनुभूति होती है कि वे एक आपका नबी यानी कि सिद्ध पुरुष और आपका रसूल संदेश वाहक हो गए हैं। इस घटना के बाद आपका पैगंबर मुहम्मद ने अपना जीवन ईश्वर का आपका संदेश संसार में आपका प्रवाहित करने से व्यतीत किया। आगे देखते हैं यहाँ पे इस्लाम का आधार आपका एकेश्वरवाद है, अर्थात अल्लाह की सीधे आपका आराधना करनी चाहिए। यहाँ पे मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। 622 ईस्वी में हजरत मुहम्मद मक्का से मदीना चले गए। 24 सितंबर 622 ईस्वी इस्लाम जगत में मक्का त्याग कर मदीना जाने की यात्रा को आपका हिजरत कहा गया है और इसी दिन से इस्लाम में आपका हिजरी संवत मुस्लिम संवत आरंभ हुआ। मदीना में पवित्र कुरान की रचना हुई, जो अरबी भाषा में
आपका संप्रेषित की थी। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। आपका यहाँ पे जिब्राइल ने आदेश दिया कि अल्लाह एक है और मुहम्मद अल्लाह का पैगंबर है। मुहम्मद पैगंबर कहलाए और उन्होंने कुरान की शिक्षाओं का संदेश दिया। आगे देखते हैं यहाँ पे मुहम्मद के अनुयायियों के 5 कर्तव्य। आपका कलमा प्रतिदिन 5 बार और आपका नमाज पढ़ना 3, रोजा व्रत 4 और हज आपका तीर्थ यात्रा यानी 3 में है आपका ज़कात धार्मिक कर। मुहम्मद ने खुदा को केंद्र मानकर मदीना की स्थापना की तथा शासन का आधार कुरान था। कुरान के धार्मिक कानूनों को आपका ज़वाबित कहा जाता है। 8 जून 632 ईस्वी को 63 वर्ष की अवस्था में हजरत मुहम्मद साहब की मृत्यु हो गई तथा उनको मदीना में दफनाया गया। आगे देखते हैं यहाँ पे कुरान में खलीफा शब्द प्रतिदिन के लिए प्रयुक्त हुआ और लेकिन पैगंबर के उत्तराधिकारियों को भी खलीफा कहा जाता है एवं उनके साम्राज्य को खिलाफत कहा जाता था। हजरत मुहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म सुन्नी तथा आपका शिया नामक 2 पंथों में विभक्त हो गया। 4 खलीफा थे आपका अबू बकर, ये आपका 632 से 634 ईस्वी सुन्नी, आपका उमर 634 से 644 ईस्वी सुन्नी, आपका यहाँ पे उस्मान 644 से 656 ईस्वी सुन्ना, आपका 4 नंबर में अली 656 से 661 ईस्वी शिया। सुन्नी उसे कहते हैं जो सुन्ना पैगंबर में विश्वास रखता। आपका सुन्ना पैगंबर मुहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विचरण है। आपका शिया जो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा अली मुहम्मद साहब का आपका यहाँ पे न्याय सम्मत अधिकारी मानते हैं और अली मुहम्मद साहब ने दामाद थे। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपका नोट में है कि अली के पुत्र हुसैन को हत्या 661 ईस्वी में आपका करबला के मैदान में कर दी गई। इन हत्या ने आपका शिया को आपका निश्चित मत का रूप दे दिया। सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन आपका चरित्र आपका इब्न इसाक ने लिखा। नोट, पैगंबर साहब ने जन्मदिन पर आपका ईद ए आपका मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। आपका यहाँ पे हलाकू ने 1258 ईस्वी में अब्बासी खलीफा की हत्या कर दी थी। आपका हलाकू एक मंगोलियन नेता था। अब्बासी वंश इस्लाम का आपका स्वर्ण काल था। 1924 ईस्वी में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया। आपका यहाँ पे नोट में देखते हैं तो नमाज के दौरान मुस्लिम मक्का की ओर मुँह करके खड़े होते हैं और भारत से मक्का पश्चिम की तरफ है तो मक्का की दिशा को आपका यहाँ पे किबला कहा जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर आपका यहाँ पे टॉपिक है पारसी धर्म। तो पारसी धर्म के संस्थापक आपका जरयूस या आपका जरयूशस्त्र थे। इनका जन्म प्राचीन ईरान में लगभग 1700 ईसा पूर्व में हुआ। इनकी माता का नाम आपका यहाँ पे धोवा था और पिता का नाम आपका पहस्प था। इस्लाम अपने आने के पूर्व प्राचीन ईरान में आपका जरतुश्त धर्म पारसी धर्म था। पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ आपका यहाँ पे जिंदा अवस्था है जो अवस्था भाषा में है। इनका पवित्र चिन्ह पवित्र कुर्ती है और पवित्र धागा है। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। इनके धर्म स्थल को अगिन मंदिर कहा जाता है और इसके अन्य नाम आपका अतीस बेहराम या दार ए मेहर है। इस धर्म में अगिन पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए इसके अनुयायियों को अगिन पूजक कहा जाता है। नोट देखें तो अकबर ने फारसी संत आपका दस्तूर मेहर राना से प्रभावित होकर 24 यहाँ पे घंटे दरबार में अगिन प्रज्वलित करने का आदेश दिया था और इनके ग्रंथ की मूल शिक्षा का सूत्र यहाँ पे सद्विचार सद्वचन
यहाँ पे सदकार्य है। फारसी त्यौहार नौरोज व आपका खारदोद साल है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे अयहूदी धर्म देखे 14 नंबर टॉपिक। तो अयहूदी धर्म आपका विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक है, जिसे दुनिया का धर्म एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है। समानतः माना जाता है कि दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक अयहूदी धर्म से ही ईसाई और इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई। करीबन 4000 वर्ष पुराना धर्म है। यह ईश्वर को आपका त्रिएक के रूप में समझते हैं, अर्थात आपका परम पिता परमेश्वर, उनके पुत्र ईसा मसीह और पवित्र आत्मा। यहूदी अपने भगवान को आपका यहवे या आपका यहोवा कहते हैं। यहूदी धर्म के सर्वप्रथम पैगंबर आपका अब्राहम को माना जाता है, जो ईसा से आपका 2000 वर्ष पूर्व हुए थे। पैगंबर आपका अब्राहम के पहले बेटे का नाम हजरत इसहाक और दूसरे का नाम आपका हजरत इस्माइल था, लेकिन इन दोनों की माता अलग अलग थीं। हजरत आपका इसहाक की माता का नाम आपका सरा था और हजरत इस्माइल की माता का नाम आपका हजरा था। पैगंबर आपका अब्राहम के पोते का नाम हजरत याकूब था और याकूब का ही दूसरा नाम आपका इजराइल था। याकूब ने ही यहूदियों को 12 जातियों को मिलाकर एक सम्मिलित राष्ट्र इजराइल बनाया। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका इजराइल की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान इजराइल राष्ट्र का आपका राजधर्म यहूदी धर्म है। आपका याकूब के बेटे का नाम यहूदा था और इसके वंशज को यहूदी कहा गया। यहूदियों की धर्म भाषा आपका इब्रानी और आपका यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम आपका तनख है, जो हिब्रू भाषा में लिखा गया है। तनख को आपका तालमुद या तोरा भी कहते हैं। ईसा से लगभग आपका 1500 वर्ष पूर्व अब आपका अब्राहम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम पैगंबर मूसा का है। यह सिर्फ एक धर्म ही नहीं बल्कि पूरी जीवन पद्धति है, जो कि इजराइल और आपका हिब्रू आपका भविष्यों का राजधर्म है। यहूदी धर्म का भारत में प्रवेश 973 ईसा पूर्व केरल के मालाबार तट पर हुआ। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका वर्ष 2017 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सिर्फ 1.45 करोड़ यहूदी ही बचे हैं, जिनमें से लगभग 64 लाख इजराइल में हैं और 57 लाख अमेरिका में रहते हैं। आगे यहाँ पे 15 नंबर में टॉपिक देखते हैं आपका यहाँ पे मगध राज्य का उदय देखते हैं। तो मगध राज्य के उत्कर्ष में मुख्य 3 वंशों का योगदान रहा। मगध राज्य में आपका हर्यक वंश, आपका शिशुनाग वंश और नंद वंश। यह मगध का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक आपका वृहदत्त थे और आपका जरासंध वृहदत्त का पुत्र था। इसकी प्रारंभिक आपका राजधानी गिरिब्रिज थी। मगध राज्य के आरंभिक इतिहास की जानकारी महाभारत से मिलती है। आगे यहाँ पे देखते हैं हर्यक वंश के बारे में, जो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व का काल है इसका। बिंबिसार ये 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। यह आपका 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसको आपका श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया और उसका निर्माण भी किया। इस नगर का आपका योजनाकार आपका महागोविंद था। यह प्रथम साम्राज्यवादी शासक था। इसने अंग नरेश आपका बृहदत्त को हराया एवं अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां गवर्नर नियुक्त किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी से विवाह किया और इसने लिच्छवी राजकुमारी चेलना से विवाह किया, जिसने इनका पुत्र अजातशत्रु पैदा हुआ। आगे यहाँ पे देखते हैं
यहाँ पे आपका अजातशत्रु पैदा हुआ। प्रसेनजीत ने बिंबिसार को काशी आपका दहेज में दिया। इसने आपका मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा खेमा से विवाह किया। उसने अपने चिकित्सक जीवक को अवंती के शासक प्रघोत को पांडु रोग से पीड़ित था, उसको चिकित्सा हेतु भेजा। जीवक की शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। इसके पुत्र अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी। अजातशत्रु का यहाँ पे देखें तो 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व इसका उपनाम कुनिक था तथा इसके आपका पितहंता भी कहा जाता था। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। इसने काशी पर भी अधिकार कर लिया था। इसने अपने पिता की हत्या गौतम बुद्ध के चचेरे भाई आपका देवदत्त के कहने पर की। इसके मंत्री आपका यहाँ पे वज्रकार ने वज्जी संघ में आपका फूट डाल दी। अजातशत्रु ने वज्जी संघ को जीत लिया एवं इस युद्ध में उसने आपका रथ मूसल एवं आपका महाशिलाकंटक का प्रयोग किया। लिच्छवी गणराज्य को अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया। अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में करवाया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में की थी। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका देखते हैं उदयन का काल यहाँ पे तो 461 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व। यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने सोन व गंगा नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया और अपनी राजधानी बनाई। बौद्ध ग्रंथों में उदयन को यहाँ पे पितहंता कहा जाता है। नोट में यहाँ पे देखें तो हर्यक वंश का अंतिम शासक यहाँ पे नागदशक था। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आपका शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग आपका नागदशक की हत्या उसके अमात्य शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में की। इसने अवंती को जीत लिया। इसने आपका वैशाली को जीत लिया और अपनी राजधानी बनाई। कालाशोक यह शिशुनाग वंश का आपका प्रवर्ती शासक था। इसने पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाया। इसने दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। नोट में यहाँ पे देखते हैं शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। आगे यहाँ पे देखते हैं नंद वंश के बारे में। तो ये आपका 344 से आपका 332 ईसा पूर्व इनका काल है। यहाँ पे देखते हैं महापद नंद का यह नंदवंश का संस्थापक था और यह नाई जाति का था। यह जैन धर्म का अनुयायी था। महापद नंद का दूसरा नाम आपका यहाँ पे भार्गव था। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार कलिंग पर आक्रमण किया एवं वहां नहरों का निर्माण करवाया। वहां से आपका जिनसिन की मूर्ति लेकर आया। अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि इसके समकालीन था। यह संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी। आपका पानानंद यह नंद वंश का अंतिम शासक था। यह सिकंदर का समकालीन था और ग्रीक लेखकों द्वारा इन्हें आपका अग्रमिज या आपका जेंडमिज कहा गया। इसने आपका जनता पर अत्यधिक कर लागू किए तथा इसने अपने दरबार में यहाँ पे चाणक्य का यहाँ पे अपमान किया। नंद वंश का विनाश चाणक्य और आपका चंद्रगुप्त ने मिलकर किया तथा आपका घनानंद की हत्या कर दी। मगध पर आपका नए वंश मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। आगे देखते हैं यहाँ पे आगे यहाँ पे 16 नंबर आपका टॉपिक है सिकंदर के बारे में। तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ और इसके पिता आपका यहाँ पे फिलिप द्वितीय था। यह 359 ईसा पूर्व में आपका मकदूनिया का शासक बना तथा इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर का गुरु आपका यहाँ पे यूनानी दार्शनिक अरस्तु था। सिकंदर का प्रथम सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 326 ईसा पूर्व में यहाँ पे हाइडे स्पीच झेलम का युद्ध किया जो पोरस व सिकंदर के बीच हुआ। पोरस का राज्य झेलम व चिनाब नदी के मध्य था। सिकंदर के आक्रमण के समय आपका
अम्बी तक्षशिला के शासक थे और इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई, लेकिन सिकंदर पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस लौटा देता है। भारत विजय अभियान में सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया जीतने के बाद काबुल होता हुआ आपका हिंदू कुश पर्वत को पार किया और सिंधु नदी पार कर भारत की धरती पर कदम रखा। फिर इस समय सिकंदर की सेना ने कुछ अफवाहों से डरकर व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर ने भारत में 3 शहर बसाए, आपका यहाँ पे निक्या यानी कि विजयनगर, अलेक्जेंड्रिया यानी कि आपका अलेक्जेंड्रिया, बुकेफेल्स या आपका यहाँ पे बुकाफेला। आगे यहाँ पे देखते हैं नोट में, तो यहाँ पे बुकेफेल्स शहर इसने अपने प्रिय घोड़े का नाम पर रखा। सिकंदर आपका 19 महीने भारत में रहा तथा 325 ईसा पूर्व में वो स्थल मार्ग से भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में ज्वर से हुई। सिकंदर के अभियान से भारतीयों को 4 स्थल एवं 4 जलीय भागों का ज्ञान हुआ। सिकंदर के साथ 3 इतिहासकार भारत आए। एक नंबर निरियाकस नौसेना का प्रमुख और दूसरा नंबर में है आपका आर्नेसिक्रेटस और तीसरा नंबर में अरिस्टोबुलस। पर देखेंगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, और अगले वीडियो में यहाँ पे मौर्य साम्राज्य से आपका देखेंगे।